नमस्कार, स्वागत है YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 29 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट मीटिंग में पेट की परीक्षा संपन्न हुई थी। ये उसी परीक्षा का प्रश्न पत्र है। आइए आज हम लोग इस प्रश्न पत्र के उत्तरों पर एक नज़र रखते हैं। ये जैसा कि आप लोग दिख रहा है HJ 5। ये फर्स्ट मीटिंग में 29 अक्टूबर संडे को फर्स्ट मीटिंग में यह पेपर हुआ था। पेपर का लेवल तो बहुत ही तगड़ा बनाया हुआ है, बिल्कुल सिविल सर्विसेज जैसा ये पेपर बना हुआ है। फिर भी आइए देख लेते हैं, बहुत ही कठिनाई पूर्वक इसका हल बच्चों ने किया होगा। पहला प्रश्न है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अंतिम जो भाग हैं उसे वेदांग के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट बाबर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया गया था? तो ये खानवा के युद्ध में हराया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले। इधर एक तरफ दिया है इंदौर, नागपुर, उज्जैन और बड़ौदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले का सी। तो जो पहले का सी है ये हो गया आपका पहले का सी। दूसरे का ए, होलकर इंदौर से संबंधित है। तीसरे का डी, गायकवाड़ बड़ौदा से। और चौथे का बी ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तर पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, राजगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के सवाल से, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिराजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसे बनवाया गया था आशा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6वें नंबर का वो हो जाएगा राजस्थान, डी ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो इसका जो 1909 का परिषद अधिनियम था यही इसका विस्तार था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें नंबर का। 8वें नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो यह जो है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो ये जो मुस्लिम लीग था यही प्रत्यक्ष कार्रवाई मनाया था, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में ये खदानें स्थित हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को उनके राज्यों के आधार पर सुमिलित करें जिनमें से वे बहती, यानी कि नदी एक तरफ राज्य दिया है। तो कामेंग नदी कहाँ बहती है? कामेंग नदी ये आपका बहता है या बहती है कह दीजिए, तो ये असम में। तो पहला का डी जिसमें दिया होगा देख लीजिए, पहला का डी किस में है? 2 जगह है, एक बी में है एक सी में है। और वैतरणी नदी कहाँ बहती है? तो वैतरणी नदी ये बहती है आपका उड़ीसा में। तो दूसरे का जो है कि ए हो जाएगा, पहले का डी और दूसरे का ए।
अब उसके बाद वैतरणी नदी, और छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी है। तो चौथे का सी देख लीजिए, चौथा का सी कहाँ पे दिया हुआ है, चौथे का सी में दिया है। अब पहले का जो है कि डी भी सी में दिया हुआ है, अब पहले का डी और चौथा का ए, हसदेव नदी। अच्छा, हसदेव नदी, इसमें देखिए हसदेव नदी आपका उड़ीसा में हो जाएगा और कामेंग असम में हो जाएगा। वैतरणी नदी, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका 10वें का बी वाला मिल गया। पहले का डी, यहाँ से पहले का डी और चौथे का ए, तो ये बी में पहले का डी और चौथे का ए है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है कि असम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह जो है कि आपका केनिया में ये स्थित है, सी ऑप्शन। 15 निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? जादव पायेंग के द्वारा, सर एच.जी. चैंपियन, डीटिच ब्रैंडिस, ई.पी. स्टीबिंग। तो इसका जो 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर एच.जी. चैंपियन। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रेखी समिति, राजा चलैया समिति, कलेकर टास्क फोर्स और सी डी ऑप्शन है नरसिम्हा समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कलेकर टास्क फोर्स समिति, सी ऑप्शन। 17 नंबर देखते हैं। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970-80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो ये 17वां का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ के द्वारा, बी ऑप्शन। 18 नंबर देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसी को गाडगिल के नाम से जाना जाता है। 19 देखते हैं। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो यह मंजूरी दिया गया था अधिनियम 61 के तहत, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 20 नंबर चलते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है? तो इसमें जो है कि आपका जो 20 नंबर ये विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो इसका जो 21 नंबर का है ये महाभियोग की जो शक्ति है यही विधानसभा को राज्यसभा से, विधान परिषद को राज्यसभा से अलग करती है। उसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो 22 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 28 जनवरी 1950 को किया गया। 23 नंबर का सवाल देखते हैं। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इससे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो ये तो नागौर जिला, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये इसका राइट ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से लिया गया था नीति निदेशक। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? तो 104वां संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिनकोना का पेड़, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे देखते हैं तारों के चमकने का कारण क्या है। तो तारों के चमकने का जो मुख्य कारण है वो आपका तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो यह कैसी प्रक्रिया है? यह है एनडाइजिंग प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होता है। तो यह कायांतरण मेटामार्फोसिस के द्वारा होता है। 29 का बी हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? सूरज तो घटेगा नहीं, पानी को छोड़ दीजिए अभी, तो वायु भी नहीं घटेगा। जो पानी है और पानी और वन की अपेक्षा ये वन तेज़ी से घटेगा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 नंबर का ये, 31 नंबर का ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये बी हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा। 32 नंबर का देख लीजिए। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, 2400 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जिसने किया भी है, बहुत बढ़िया किया है क्वेश्चन। 34 नंबर का आते हैं, सरल कीजिए। तो 34 का जो ये सिंप्लीफिकेशन है इसका जो सही होगा ये ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित हो तो संयुक्त प्रतिशत क्या होगी? तो इसका जो संयुक्त प्रतिशत होगा 35 का, ये 79% हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं। कंदर्प, पंचसर और पुष्पंधवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यह जो है कि आपका ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो श्रद्धानंद, तो श्रद्ध धन आनंद जो है यही गलत है, ये सी वाला गलत है। श्रद्ध धन आनंद नहीं होता, श्रद्ध नहीं होता है, इसका होता है श्रद्धा धन आनंद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन श्रद्धानंद हो जाएगा। आगे देखते हैं। असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? बहुत बढ़िया लोकोक्ति दे दिया है। असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर, यानी कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों पर कंजूसी करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 39 नंबर। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। वाक्य अशुद्ध है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ये तो शुद्ध है। जो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, शुद्ध है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ये भी शुद्ध है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ये भी शुद्ध है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, यही अशुद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन हैं? तो इसका जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी रहे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही द्विवेदी युग के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। अंग्रेजी का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिड? तो जो ये आपका इसमें फेनाटिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर का। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका, सीधा चलते हैं ऑप्शन पर सी। 43 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 43 नंबर का जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 43 नंबर का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पैराग्राफ दिया हुआ है, यह पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर सीधा आंसर दे देते हैं। इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंक? तो जो 44 नंबर जो सही ऑप्शन उसका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नो, इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। 45 नंबर देखते हैं। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन इन द पैसेज? यानी कि पूछा है पैसेज में कौन सा सोशल नेटवर्क
अंकित नहीं है या मेंशन नहीं किया गया है। तो 45 नंबर जो सही हो जाएगा वो ट्विटर को नहीं किया गया है। 46 नंबर दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो विषम संख्या होगा वो तो आपका 50 61 ऑप्शन नंबर सी विषम संख्या सही हो जाएगा। 47 का अप्रैल 2001 की तारीख को बुधवार था। अप्रैल 2001 की किन तारीख को बुधवार था, यानी कि 2001 में कौन कौन सी तारीख अप्रैल के महीने में बुधवार के दिन थे। तो ये 47 नंबर का जो होगा ये रीजनिंग के सवाल कैलेंडर से दिया गया है। 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, बहुत लंबा चौड़ा करके दे दिया। तो आइए देखते हैं सीधा 48 नंबर का ये बेटी हो जाएगा बी। आगे 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। ये इतना निष्कर्ष हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन जो है कि सही है इन चारों में। तो ये 49 नंबर का जो आंसर होगा इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 49 नंबर में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल चौथा अनुसरण करेगा। 50 में देखते हैं। 50वां नंबर। इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए, वहीं कथन और कारण पूछा गया। तो आइए देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 नंबर का ये भी आपका डी हो जाएगा, यदि दोनों कथन ए और बी किसी समान कारण के प्रभाव हैं। 51 नंबर देखते हैं। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो रक्षा मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है। तो 53 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 6ठा संस्करण बी। 54 है। सांगड़ राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह निम्न में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है। तो 54 का जो हो जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन उड़िया में यह उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं 55 नंबर का सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है। तो इसका जो टैगलाइन है 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जन जन साक्षर, जन जन साक्षर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो यह भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। 57 नंबर में आते हैं। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। तो 57 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक। 59 नंबर में आते हैं। 58 नंबर में 58 नंबर। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्न में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है। तो यह जो है कि आपका USA में हुआ है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है। तो 59 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 26वां संस्करण है और राइट ऑप्शन ए। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए
अध्यक्ष के लिए चुना गया है वह निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो है कि यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए 61 नंबर पर चलते हैं। द नेशनल मिशन फॉर स्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो ये कुल मिशन 8 लॉन्च किए गए थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्न में से किस उद्योगपतियों के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के द्वारा साझेदारी किया गया था। आगे देखते हैं 63 नंबर। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है कि ये आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को। राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 दिसंबर। 64 नंबर देते हैं। सतमालिया हिरन अभ्यारण्य भारत के निम्न में से किन राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। राइट ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? 65 का आपका जो हो जाएगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। आगे बढ़ते हैं। पांगी घाटी भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पांगी घाटी है ये, तो पांगी घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो आपका ग्राउंड है यह पोलो के खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। निम्न में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो कोमोरोस संघ की जो राजधानी है मोरोनी है, तो इसका राइट आंसर मोरोनी हो जाएगा। निम्न में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये 69 का जो पुस्तक लिखा गया है वह श्री यस्कराचार्य के द्वारा लिखा गया हुआ है। यस्काचार्य, सी ऑप्शन। 70 निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो इसका जो यूके में जो मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का है। आगे देखते हैं। गद्यांश से 71 नंबर शुरुआत करते हैं। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? बच्चे में बाल्यकाल से अच्छे संस्कार विकसित करना, आत्मनिर्भर बनना, दृढ़ विश्वास जागृत करना या सहनशीलता उत्पन्न करना? तो ये आत्मनिर्भर बनना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। सहसों के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 73 सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो यह जो है कि आपका 73 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन आत्मविश्वास और सहनशीलता होनी चाहिए। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में हैं? तो यह जो है कि आपका निस्वार्थी और चंचल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए क्रमशः है, तो सफलता क्या है? एक प्रकार से सफलता स्त्रीलिंग है, सफलता मिल गया, नहीं सफलता मिल गई है। फिर उसके बाद कार्य किया, पुल्लिंग हो गया। आत्मनिर्भरता, तो जो आत्मनिर्भरता है वो भी क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सतहत्तर नंबर आते हैं। 76 नंबर। देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो इसका जो विचार था वो संघमित्र देह व्याधि के मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। 77 नंबर पे आते हैं। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं, सही है, सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था, तो ये आपका मृत्युंजय का विश्वास। आगे देखते हैं आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है, तो ये ऐसा तो संघमित्र का मानना हो जाएगा। यही शीर्षक। आगे देखते हैं 80 नंबर व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है, तो व्याधि और सुयोग में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है, तो कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें जो है बी और सु उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 से 85 तक का, तो 81 नंबर के सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11,250 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 83 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। 84 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल आंसर मिला लीजिए। 85 से आ जाते हैं, तो 85 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये जिसने भी किया है गणित बहुत बढ़िया है इनका, गणित में लगभग सब सही इन्होंने किया है। 86 नंबर देखते हैं, तो 86 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, सवाल कहाँ है 86 नंबर का, यहाँ से देखते हैं ये, तो 86 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 87 नंबर में बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर, तो 88 नंबर में जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, 1078 हो जाएगा। 89 नंबर का सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 89 नंबर का सही ऑप्शन 250। 90 नंबर का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 में आते हैं, 91 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 का सही ऑप्शन भी ए हो जाएगा। 93 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी ए हो जाएगा। 94 देखते हैं, 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 95 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 96 का देखते हैं, 96 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। 97 का देखते हैं, 97 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 98 में आते हैं, तो 98 का ए राइट ऑप्शन। 99, तो 99 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 100 देखते हैं, 100 का सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने पहले से हल कर रखा था, बस यहाँ पर हमने आंसर दे दिया है। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।